We are welcoming you for our new episode of College Review. We'll talk about a more important college of Rohini, that is JIMS रोहिणी. JIMS रोहिणी एक अच्छा कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है वेस्ट दिल्ली का. वेस्ट दिल्ली में वैसे तो बहुत कम कॉलेजेस हैं जो MBA PGDM कराते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिन कॉलेजेस का नाम आता है वेस्ट दिल्ली में, IP यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी JIMS रोहिणी की गिनती हो सकती है. कॉलेज काफ़ी अच्छा है, कॉलेज काफ़ी कोर्सेज कराता हुआ दिखेगा. MBA PGDM के साथ साथ कॉलेज BBA BCA बहुत सारे और भी कोर्सेज देगा जो IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे. कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1993 का है. आज वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करें कि हम ज़्यादातर कॉलेजेस के अनबाइज्ड रिव्यूज़ देने की कोशिश करते हैं आपको. आज हम बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी को लेकर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कॉलेज की ROI को लेकर, कॉलेज के प्लेसमेंट्स को लेकर. हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाए, उसके लिए आपके पास हमारा गिवन नंबर है. उस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जिन बच्चों का कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है या जिन बच्चों का 60 से नीचे कैट में परसेंटाइल है, वो इस कॉलेज को ज़्यादातर टारगेट करने की कोशिश करेंगे. कॉलेज के बारे में आज बताने से पहले, इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द दिल्ली कॉलेजेस फॉर MBA PGDM कोर्स, अपने पैसे लगा के फॉर्म ना फिल करें, हमसे कूपन कोड ले लें सो दैट यू कैन गेट डिस्काउंटेड कूपन कोड. विद दैट कूपन कोड यू कैन फिल आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म और 50% डिस्काउंट. अगर पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए किसी भी कॉलेज के, तो आप हमसे मांग सकते हैं सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दैट कॉलेज. फिर स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बारे में. कॉलेज के एफिलिएशंस की बात करें तो कॉलेज का एफिलिएशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉलेज अप्रूव्ड है AICTE AIU NBA से, यानी कि कॉलेज का जो PGDM डिप्लोमा है वो डिग्री के बराबर कंसीडर होगा. आगे चल के PhD करना है, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी आप इजीली कर सकते हो. वहीं अगर जब हम कॉलेज की वेबसाइट पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क. अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम टू डाटा कैप्चरिंग सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू सबमिटेड होता है NIRF रैंकिंग के लिए, जो कॉलेज खुद से सबमिट करेगा और ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी डाटा दिखाई दे सकता है. अगर इस पे हम नज़र डालने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2-3-4 पॉइंट्स थोड़े से देखने वाले हैं जो हम इन पे नज़र डालेंगे. यानी कि 2019 एकेडमिक ईयर की बात करें तो नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनटेक इन द ईयर, यानी कि कॉलेज के पास जो अप्रूवल था वो 300 का था और कॉलेज ने 2019-20 में 300 के करीब सीटें भर ली, यानी कि 301 का इनटेक था और 300 सीटें भरने का दावा कॉलेज करता है. लेकिन जब हम देखते हैं 2020-21 की बात, तो 20-21 में भी कॉलेज के पास 300 सीटें थी जो अप्रूव्ड थी AICTE AIU से, लेकिन कॉलेज उसमें से 277 सीटें फिल कर पाया. रीज़न क्या रहा, ये कॉलेज से ज़रूर पूछिए एक बार, क्योंकि अगर 300 सीटें हैं और कॉलेज 300 सीटें नहीं भर पाता तो वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग सकता है. वहीं अगर 2021 और 2022 की बात करें तो कॉलेज के पास 300 नंबर का सीट इनटेक था, लेकिन कॉलेज सिर्फ भर पाया 266, यानी कि ऑलमोस्ट 34 सीटें के आसपास खाली रह गई. उसका रीज़न क्या था, ये कॉलेज से एक बार पूछने वाली बात है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कॉलेज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कॉलेज के प्लेसमेंट्स के ऊपर, कॉलेज की फैकल्टी के ऊपर. तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा गौर करने वाली है. कॉलेज बहुत फोकस करेंगे कि जल्दी से फॉर्म भरिए, जल्दी इंटरव्यू दीजिए और जल्दी रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे. उसके बाद बोलेंगे रीसबमिट करो वरना आपकी सीट चली जाएगी. जबकि अगर इस डेटा पर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि कॉलेज की सीट, जब कॉलेज सीटें ही नहीं भर पा रहा, इसका मतलब ये होता है कि कॉलेज जून-जुलाई तक भी एडमिशन देता होगा. तो ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा. मिनिमम 10th-12th ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, कैट मेट का स्कोर कार्ड में 50% होना चाहिए. कोर्सेज जो रन कराएगा वो सीट इनटेक 180 है PGDM में, PGDM IB में सीट इनटेक 60 का है और PGDM RA में सीट इनटेक 60 का है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 50% का है, फॉलोड बाई GD एंड PI प्रोसेस, जो कि उतना ज़्यादा टफ तो नहीं होगा इस कॉलेज में. ज़्यादातर बच्चा जो इंटरव्यू के लिए जाएगा, अगर उसका कम्युनिकेशन ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज है, तो उस बच्चे को यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन मिलता हुआ दिख सकता है. स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, HR, ये सारी स्पेशलाइजेशन वही है जो दूसरे कॉलेज में देखने को मिलेंगी आपको. जबकि अगर हम फीस की बात करें तो टोटल फीस कॉलेज की 9,90,000 है, जिसमें 2,000 लाइफ टाइम एलुमनी मेंबरशिप है और 5,500 रिफंडेबल सिक्योरिटी है. और ये आपको कुछ इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगी, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,80,000 प्लस 2,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,45,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,65,000 एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2 लाख कॉलेज आपसे चार्ज करेगा. वही स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है. ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या सच में दिया जाता है बच्चों को, डिजर्विंग कैंडिडेट को, लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो 90 परसेंटाइल लेके आने वाला कैट में और इस कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा जिसके लिए 3 लाख की स्कॉलरशिप इन्होंने ऑफर करी है. इन कॉलेज को भी बहुत अच्छे से पता है कि 90 परसेंटाइल से एवो वाले बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो इस कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे. शायद इसी वजह से कॉलेज ने 3 लाख की स्कॉलरशिप दी हुई है.
80 से 90 परसेंटाइल वाले को 2 लाख की स्कॉलरशिप है और 75 से 80 परसेंटाइल वाले को 1 लाख की स्कॉलरशिप कॉलेज ऑफर करता है। वहीं अगर मैट या सी मैट में 700 से ऊपर का स्कोर है या 85 परसेंटाइल सी मैट में है तो उसको 50,000 की स्कॉलरशिप है। फॉर स्कोर इन पास्ट एकेडमिक अगर 70% 10th-12th ग्रेजुएशन है तो उसको 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंजूसी की है स्कॉलरशिप बांटने में कॉलेज की तरफ से। बात करते हैं ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप दे रहे हो उसमें क्या आपका रिटर्न आएगा। तो अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में काफ़ी बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट प्लेस 100% की गारंटी दे रहा है कॉलेज के। 100% प्लेसमेंट हुआ लास्ट ईयर। मीडियन सैलरी 9.05 बोला है और टोटल कंपनी विजिटेड 190, यानी कि 190 प्लस कंपनीज विजिटेड हुई, ये कॉलेज दावा करता है। तो अब ये कितना सही है नहीं सही है बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। आपको अगर पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम उनसे बात करिए, समझिए क्या ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मुझे थोड़ा सा डाउट है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, देखिए स्ट्रेंथ काफ़ी सारी हो सकती है, कॉलेज की फैकल्टी अच्छी है, कॉलेज की लोकेशन अच्छी है, कॉलेज का इंफ्रा भी ठीक ठाक है। लेकिन जब वीकनेस में नज़र डालें तो वीकनेस भी भर भर के कॉलेज में दिखाई देने जा रही है। यानी कि कॉलेज IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो ये कॉलेज PGDM के साथ साथ BBA BCA BCom भी कराता हुआ दिख सकता है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ पे भी स्टूडेंट इंटेक ज़्यादा हो जाएगा या कोर्सेज ज़्यादा चलते होंगे वहाँ किसी एक सब्जेक्ट या एक कोर्स पे फोकस लूज़ हो जाता है। दूसरा, सेल्स की कंपनी ज़्यादा दिखाई देती हैं। जैसे जब बच्चों से बात करोगे तो पता लगेगा आपको कि मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनीज कॉलेज में ज़्यादा दिखाई देंगी। ऑन एन एवरेज पैकेज जो कॉलेज क्लेम करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है। क्राउड ठीक ठाक है, ज़्यादातर वेस्ट दिल्ली का क्राउड आपको दिखाई देगा। सो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको देखना होगा। बाकी कुछ और कमियों के लिए, कुछ और पता करने के लिए, इस कॉलेज का किसी और से के साथ कंपेयर करने के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।